ईद के मौके पर राजस्थान के जोधपुर में जमकर बरपा हंगामा। जालोरी गेट पर पहले से लगा भगवा झंडा हटाने पर दो गुटों में टकराव। वहीं जालोरी गेट पर कुछ उपद्रवियों ने रात में भगवा झंडा हटाकर फहराया चांद तारा वाला सफेद झंडा। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, सफेद झंडा हटाया गया। मौजूद भीड़ को समझाने की कोशिश की गई। पुलिस के समझाने पर नहीं माने उपद्रवी तो किया गया लाठीचार्ज, भीड़ को किया गया तितर बितर। उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव, आंसू गैस की गोली दागने की आई नौबत। जोधपुर में धारा 144 के बीच आज सुबह भी सुरक्षा बल पर भीड़ ने किया पथराव। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए करना पड़ा बल प्रयोग। पुलिसकर्मी हुए घायल, रिजर्व पुलिस को किया गया तैनात। उपद्रवियों ने सुबह कई वाहनों में भी की तोड़फोड़, एक एटीएम को तोड़ा, नुकसान पहुंचाया। इस बीच हंगामे के दौरान एक गुट ने नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जोधपुर में हंगामे के दौरान दूसरे गुट ने पोल पर बंधे माइक उतारे, जय श्री राम के नारे लगाए। जोधपुर में चौराहे पर झंडे को लेकर छिड़े विवाद का प्रशासन ने आखिरकार निकाला हल। भगवा चांद तारा वाला झंडा हटाकर फहराया तिरंगा। कानून व्यवस्था के मद्देनजर जोधपुर में इंटरनेट सेवाएं ठप, सुरक्षा बल करेगा फ्लैग मार्च। मुफ्ती ने बिना लाउड स्पीकर मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की। शहर का जो शांति है, जो व्यवस्थाएं बने हुए हैं, उसको आप बनाए रखें, हमें सहयोग करें। और मैं सभी को यही कहूंगा, आप अपने घर पे जाइए और अपने शांति से रहे। और जोधपुर में आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। वैसे ऐलान फरमा देना कि मुफ्ती साहब ने फरमाया है कि नमाज मस्जिदों में पढ़ो ताकि अपनी मस्जिदें भरी रहे, उसमें किसी किस्म की कमी ना हो। जोधपुर में आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस, 3 आरोपी हिरासत में, सामने आई तस्वीरें। जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं संग भारत माता की जयकारे लगाए। कहा जालोरी गेट मामले में फौरन दोषियों पर नहीं हुआ एक्शन तो लगाएंगे जान। एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके अगर इसकी तुरंत से कार्रवाई करो, नहीं कार्रवाई करोगे तो फिर हम जालोरी गेट पे परमानेंट धरना लगा देंगे, रास्ता बंद कर देंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा जोधपुर का तनाव दुर्भाग्यपूर्ण, भाईचारे की रही है मारवाड़ी परंपरा, हिंसा का माहौल किसी के हित में नहीं, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेंगे। मैं अपील करना चाहूंगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी पार्टी के नेताओं से की अपील, अपने कार्यकर्ताओं को शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए कहें। जोधपुर के मेरती इलाके में प्रदर्शनकारियों ने किया हनुमान चालीसा पाठ, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे मौजूद। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने सीएम अशोक गहलोत को बर्खास्त करने की मांग की, किया ट्वीट, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, यही हाल राहुल का है। जोधपुर हिंसा पर बोले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया, जोधपुर की घटना राजस्थान में कांग्रेस सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी के इस तुष्टीकरण के कारण इस प्रदेश के अराजक तत्वों ने एक तरीके से प्रदेश को गिरफ्त में लिया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सीएम अशोक गहलोत पर औरंगजेबी फैसले लेने का आरोप लगाया। क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, चुनाव नजदीक आने पर बीजेपी राजस्थान में रच रही है षड्यंत्र। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के तहत वहां के अमन, चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पुलिस ने भड़काऊ भाषण के आरोपी एमएनएस नेताओं को जारी किया नोटिस, मस्जिद के बाहर लगाया लाउडस्पीकर तो होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ का बयान, कानून व्यवस्था तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
महाराष्ट्र में नहीं थम रहा लाउड स्पीकर पर चिढ़ा घमासान। राज ठाकरे ने ट्वीट कर दोहराया 4 मई का अल्टीमेटम। राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को दी है धमकी। आज तक अगर मस्जिदों से नहीं उतारे गए लाउड स्पीकर तो कल से हम खुद उतारेंगे। मस्जिदों में आगे माइक पर करेंगे हनुमान चालीसा पाठ। मुंबई की मेयर और शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने कल किया था पलटवार। कहा मंदिर मस्जिद से हटाए जाएंगे लाउड स्पीकर, सभी बनाए शांति। शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा राज ठाकरे ने अगर कुछ आपत्तिजनक कहा है तो उस पर होगी कार्रवाई, कानून सबके लिए बराबर। आज तक से बोले असदुद्दीन ओवैसी, भाई राज ठाकरे को बचा रहे हैं उद्धव ठाकरे। मिशन जर्मनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क पहुंच चुके हैं। भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे। डेनमार्क में एयरपोर्ट पर हुआ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे लोगों का किया अभिवादन। भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। आज क्वीन मार्गरेट संग करेंगे डिनर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ईद की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हुआ पथराव। सुरक्षाकर्मियों पर हुआ हमला। जामा मस्जिद में पढ़ी गई ईद की नमाज, बड़ी तादाद में जुटे रोजेदार। दिल्ली में ईद पर खरीदारी की रही धूम। बाजारों में कल देर रात तक रही रौनक। गुलाम नबी आजाद और शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास मस्जिद में पढ़ी ईद की नमाज। जबकि आगरा में ईद से पहले उतारे गए लाउड स्पीकर्स, कम कराई गई सैकड़ों लाउड स्पीकर्स की आवाज। कोलकाता के रेड रूट पर पहुंची सीएम ममता। रोजेदारों को दी ईद की मुबारकबाद। कहा हम लड़ते हैं, लड़ना जानते हैं। आज देश में ईद और अक्षय तृतीया साथ साथ सुरक्षा इंतजाम सख्त। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज ईद पर रहेगा कर्फ्यू। कुछ दिन पहले हुई थी हिंसा। खरगोन में घरों में ही अदा हुई ईद की नमाज। अक्षय तृतीया पर भी कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश में अलर्ट। यूपी के गोंडा में ईद के मद्देनजर सतर्कता। डीएम और एसपी ने की गश्त। नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने नौगढ़ा में अदा की ईद की नमाज। मैं भी संदेश देना चाहता हूँ, भाईचारा मोहब्बत न बिगाड़ा जाए, मोहब्बत से लेकर चला जाए, नहीं तो हमारे पूरे देश को नुकसान होगा। फिर आगरा पहुंचे जगत गुरु आचार्य परमहंस। ताजमहल के तेजो महल बताते हुए भूमि पूजन का किया ऐलान। इससे पहले परमहंस को ताजमहल में प्रवेश से रोका गया था। आज पूर्वी गेट से ताजमहल में प्रवेश की बात कही। बैद्यनाथ धाम में अक्षय तृतीया पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों में है आस्था, आज के पूजा से पूरी होती है। वहीं ईद पर पटना के गांधी मैदान पहुंचे नीतीश कुमार। कहा कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, मगर सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। अलीगढ़ में हजारों रोजेदारों ने साथ साथ ईदगाह में पढ़ी नमाज। अमरोहा में सड़क पर पढ़ी गई ईद की नमाज, सामने आई तस्वीरें। मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू के साए में मनी परशुराम जयंती। एम्स में रूमेटोलॉजी अपडेट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जवाहरलाल ऑडिटोरियम में विशेषज्ञों ने गठिया समेत रूमेटोलॉजी से जुड़ी तमाम बीमारियों के प्रति किया जागरूक। यूपी के इटावा में सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई गई ईद। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का त्यौहार भी ईदगाह से की गई अपील। मस्जिद परिसर में नमाज पढ़े नमाजी। यूपी के बिजनौर में ईद के मौके पर सुरक्षा इंतजाम सख्त। ड्रोन से रखी गई चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। राजस्थान में बदला गया मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम। अब महेश नगर हॉल्ट होगी रेलवे स्टेशन की पहचान। यूपी बिजनौर में एक घर में लगी आग से झुलसकर मां बच्ची की मौत, कई लोग हुए जख्मी। तमिलनाडु के तुतिकोरिन में गिरी एक घर की छत, गर्भवती महिला समेत कुछ महिलाओं की मौत।
यूपी में बहराइच के सराय जगरा गांव में हिंदू समुदाय से जुड़े एक शख्स ने मुस्लिम प्रधान पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। पलायन का बनाया मन, मकान जमीन बिकाऊ है का लगाया बोर्ड। नालंदा में फसादियों को हिंदू मुसलमान विवाद कराने का मिला मौका। हिंदू दुकानदार की दुकान में मुस्लिम महिलाओं से टूटा शीशा तो बरपा हंगामा। संभल में 2 गुटों में टकराव, 2 लोग जख्मी। पंचायत चुनाव को लेकर थी पुरानी रंजिश। समस्तीपुर में पुलिस ने एक लोको पायलट को किया गिरफ्तार। नशे में धुत लोको पायलट की वजह से घंटे भर खड़ी रही ट्रेन। यात्रियों के हंगामा करने और दूसरा ड्राइवर आने पर हुई रवाना। अजमेर में मार्बल कारोबारी से लूट, आरोपी फरार। सीएम योगी पहुंचे उत्तराखंड, अपने पैतृक गांव पंचूर जाएंगे। वहीं विदिशा में प्लेटफॉर्म पर दुकानों में लग गई आग, हुआ लाखों का नुकसान। फतेहाबाद में अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने की धमकी देकर एक छात्र से ठगी, बाद में पीड़ित छात्र का शव नहर से बरामद। आरोपी वसीम खान गिरफ्तार। मुंबई से सटे डोंबिवली MIDC की एक कंपनी में भीषण आग लग गई, हुआ भारी नुकसान। सूरत में होटल में घुसी सिटी बस, 3 यात्री घायल, ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। जबकि सूरत में आप और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए, केस दर्ज। राजौरी के रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई, कोई हताहत नहीं। बाड़मेर में खेत में करंट लगने से किसान की मौत, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। दिल्ली में सड़क पर आपसी झगड़े के बाद युवती को टक्कर मारी, आरोपी कार चालक फरार। धौलपुर में पाउडर से नकली मावा और केक बनाने की 2 फैक्ट्रियों का भांडाफोड़, भारी मात्रा में मावा और केक जब्त। मुजफ्फरनगर में एक भगवाधारी ने रोजेदारों संग पढ़ी नमाज, गले में पहना था बीजेपी का अंग वस्त्रम। जमशेदपुर में एक शख्स ने पत्नी का किया कत्ल, बच्चों को घर में कैद करके हुआ फरार। नांदेड़ में एक साप्ताहिक के संपादक की निर्मम हत्या, गाने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने धारदार हथियार से वार किया। वहीं यूपी के हरदोई में रक्तदान करके सब इंस्पेक्टर ने बचाई गर्भवती महिला की जान। पठानकोट में लुढ़का पारा, बारिश के साथ ओले पड़े। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, जबरदस्त बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। राजस्थान में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी, चुरू में सड़क पर पापड़ सेकते दिखाई दिए दुकानदार। विदर्भ में सितम ढा रही है सूरज की तपिश, अकोला, वर्धा और चंद्रपुर में 46 के पार पहुंचा तापमान। जम्मू में भी तेज गर्मी, जनजीवन पर खासा असर। इंडिया गेट के निकट बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में दिल्ली के स्कूली बच्चों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन, अमर शहीदों को संगीत के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित। आज खुल जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट, 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है धाम। 4 धाम यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, फुल हुए रजिस्ट्रेशन, सरकार ने दिलाया भरोसा, नहीं होगी कोई भी दिक्कत। केदारनाथ के लिए रवाना हुई बाबा की डोली, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए पारंपरिक रवानगी। जबकि 5 मई केदारनाथ पहुंचेगी बाबा केदार की डोली, 6 मई को सुबह 6:25 पर भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे कपाट। हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर की है खास मान्यता, बड़ी तादाद में आते हैं श्रद्धालु।